बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में रोज़ नित नए मसाइल जन्म लेते हैं, नई इजादात सामने आती हैं, तो इनके इस्तेमाल के हवाले से इनकी शरई हैसियत पर भी सवाल उठाए जाते हैं। मोबाइल के इस्तेमाल और इसमें कुरान को महफूज करना, नीज़ इस पर तिलावत सुनने के अमल पर भी कई तरह के सवालात जन्म ले रहे हैं। आम तौर पर मोबाइल में गानों और बेहुदा वीडियोज़ को सुनने और देखने का रिवाज है, इसलिए जो मुसलमान शरीयत को मद्देनज़र रखते हैं, वो ख़ास तौर पर अपने ईमान की हिफाजत करते हुए ये सवाल करते हैं कि मोबाइल पर कुरान मजीद की तिलावत सुनना कैसा अमल है। मोबाइल में देखकर कुरान मजीद पढ़ना जायज़ है, चूँकि कुरान करीम को देखकर हाथ लगाए बगैर तिलावत करना जायज़ है। बाहैसियत मुसलमान होने के कुरान पाक हमारी इल्हामी किताब है और इसकी हिफाजत की पासदारी हम तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। जैसा कि हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अगर कुरान करीम किसी बक्स के अंदर हो तो हालत जनाबत वाले के लिए इस बक्स को छूने पर कोई गुनाह नहीं है। मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़र आने वाली कुरानी आयात को बिला वज़ू या हालत जनाबत में छूना जायज़ है, क्योंकि मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो आयात नज़र आती हैं वो सॉफ्टवेयर हैं, यानी वो ऐसे नक़ूश हैं जिन्हें छुआ नहीं जा सकता। ये नक़ूश भी कंप्यूटर या मोबाइल के किसी शीशे पर नहीं बनते, बल्कि रैम पर बनते हैं, यानी ऐसे नक़ूश जिनके अंदर उंगली दाखिल नहीं की जा सकती, जिसका ताल्लुक जिस्म से नहीं बनता, बल्कि शीशे से नज़र आते हैं। लिहाजा इसे मुसहफ़ कुरानी के ग़िलाफ़ मुनफ़सल पर क़ियास किया जा सकता है। ग़िलाफ़ मुनफ़सल से मुराद ऐसा ग़िलाफ़ है जो कुरान करीम के साथ लगा हुआ ना हो, बल्कि इससे जुदा हो। ऐसे ग़िलाफ़ में कुरान मजीद को बिला वज़ू छूने की फ़िक़्ह कराम ने इजाज़त दी है। हैज़ व नफ़ास वाली औरत, हालत जनाबत और बेवज़ू के लिए मुसहफ़ को ऐसे ग़िलाफ़ के साथ छूना जायज़ है जो इससे अलग हो, जैसे जज़दान और वो जिल्द जो मुसहफ़ के साथ लगी हुई ना हो। जो ग़िलाफ़ मुसहफ़ से जुड़ा हुआ हो, उसके साथ छूना जायज़ नहीं है। स्क्रीन पर नज़र आने वाली आयात की मिसाल ऐसे ही है कि गोया कुरानी आयात किसी कागज़ पर लिखी हुई हो और वो कागज़ किसी शीशे के बक्स में पैक हो, फिर बाहर से इस शीशे को छुआ जाए तो इसमें शरअन कोई हर्ज नहीं। ग़िलाफ़ मुनफ़सल की तरह ये शीशा इस जगह से जुदा है जहाँ आयत के नक़ूश बन रहे हैं। बिल्कुल इस तरह अगर संदूक के अंदर मुसहफ़ मौजूद हो तो इस संदूक को जुम्बी, जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो, ऐसे शख्स के लिए उठाना और छूना जायज़ है। जैसा कि मैंने पहले हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का फ़रमान आप लोगों को बताया, इसी तरह मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़र आने वाली कुरानी आयात को हालत जनाबत में या बिला वज़ू छूना जायज़ है। बेवज़ू शख्स के लिए इससे तिलावत करना भी जायज़ नहीं है, ताहम जुम्बी के लिए कुरान करीम की तिलावत नाजायज़ है। इससे एहतराम लाजिम है, क्योंकि कुरान पाक के अल्फाज पाक हैं और ज़ाहिरी तौर पे जिस तरीके से हम वज़ू करते हैं, इस तरह से तिलावत करने से पहले वज़ू करना भी लाजिम है और हालत जनाबत में गुस्ल करना फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों के लिए अपनी रहमतों के दर खोल दे। आमीन।